नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में। मैं हूं आपके साथ निशु शर्मा। हरियाणा के युवाओं को ज्यादा से ज्यादा रोजगार देने के लिए प्रतिबद्ध मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की सरकार लगातार प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री सैनी के नेतृत्व में बीजेपी सरकार जहां बिना खर्ची पर्ची के युवाओं को नौकरी दे रही है, तो वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आगामी 26 और 27 जुलाई को ली जाने वाली संयुक्त पात्रता परीक्षा 2025 की तैयारियों को लेकर प्रदेश के सभी जिला उपायुक्तों को अपने जिले में प्रतिभागी परीक्षार्थियों के लिए उचित प्रबंध करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। हरियाणा प्रदेश के सभी बच्चों को बहुत बहुत बधाई भी देता हूँ, शुभकामनाएं भी देता हूँ और बच्चों के प्रति हमारा कमिटमेंट है। 13,87,000 बच्चों का रजिस्ट्रेशन हुआ और हमने उसके लिए बड़ी व्यवस्था की। राजली गांव में नाई कास्ट से जो मजदूरी का काम करता है, जो चेजी पर जाता है, तगारी डालता है, 3 बच्चे उसके, तीनों इंटेलिजेंट थे, गांव में ही पढ़ते थे और 3 बच्चे तीनों के तीनों इसके अंदर सिलेक्ट हुए जी। जिस जो मजदूर का बेटा है और उसके तीनों बच्चे लग गए, ये व्यवस्था आपने देने का काम किया है। हरियाणा के विकास के लिए दिन रात काम कर रही सैनी सरकार युवाओं को सरकारी नौकरी देने के अपने वादे को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध है। हरियाणा में 26 और 27 जुलाई को ग्रुप सी की सीईटी की परीक्षा है और इसकी तैयारियों के लिए हरियाणा सरकार एक्शन मोड में दिख रही है। सीएम नायब सिंह सैनी खुद अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए निर्देश जारी कर रहे हैं। परीक्षा के लिए 14 लाख बच्चों ने अब तक रजिस्ट्रेशन किया है। नायब सरकार ने उनकी परीक्षा गंतव्य तक उन्हें पहुंचाने के लिए करीब 9,200 बसों की व्यवस्था की है। साथ ही उन्होंने हेल्प डेस्क स्थापित करने और परीक्षा केंद्र तक समय पर परीक्षार्थियों को पहुंचाने के लिए संबंधित व्यवस्थाओं को भी पूरा करने के निर्देश दिए हैं। मेरे को कहने लगे कि पेपर करा दो, काफी लंबा समय हो गया। मैंने कहा हो जाएगा। मैंने बुला करके बड़ी एक बैठक, मैंने डेट तय कर दी, 20 डेट तक हमने रजिस्ट्रेशन करना है। और भाइयों, हमारे ही तो बच्चे हैं, पेपर देने आएंगे, हमारे बच्चे हैं, हरियाणा प्रदेश के बच्चे हैं। 14 लाख बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया है, 14 लाख। और बैठ करके वो व्यवस्था खड़ी कर दी, 9,200 बसें और पॉइंट बना दिए कि इस पॉइंट के ऊपर आपको बस मिलेगी, आप यहां पर आकर के इस बस में बैठ सकते हैं। अगर किसी गांव से 200 बच्चे पेपर देने के लिए जा रहे हैं तो उस गांव के अंदर 4-5 बसें वहीं खड़ी कर दी हैं। सभी उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों को निर्देश देते हुए सीएम सैनी ने कहा, सभी संवेदनशील परीक्षा केंद्रों की जानकारी गृह विभाग को समय पर भेजें ताकि आवश्यकता पड़ने पर संबंधित क्षेत्रों में इंटरनेट सेवा निलंबित करने की प्रक्रिया पूरी की जा सके। सभी जिलों में प्रश्न पत्र भंडारण स्थल से परीक्षा केंद्र तक की पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी की जाए, जिससे परीक्षा की पारदर्शिता और सुरक्षा बनी रहे। परीक्षा केंद्रों के आसपास कोई भी असामाजिक तत्व सक्रिय न रहे। सोशल मीडिया पर भी सतर्क निगरानी रखी जाए ताकि यदि कोई व्यक्ति परीक्षा से संबंधित किसी भी प्रकार की अफवाह फैलाने का प्रयास करे तो उसे समय रहते रोका जा सके और भ्रामक सूचनाएं प्रसारित न हो। जिन जिलों से बसों को 100 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय कर परीक्षा केंद्रों तक पहुंचना है, वहां जिला प्रशासन विशेष प्रबंध सुनिश्चित करे। परिवहन विभाग को निर्देश देते हुए उन्होंने कहा, आकस्मिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए बसों को रिजर्व रखा जाए। साथ ही डायल 112 सेवा को भी 2 दिन के लिए इस व्यवस्था में जोड़ा जाए ताकि किसी आपात स्थिति में तुरंत सहायता उपलब्ध हो सके और सभी परीक्षार्थी निर्धारित समय से कम आधा घंटे पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंच सके। तो बाहर से आने वाले परीक्षार्थियों और वो परीक्षार्थी भी जो दूसरे जिलों से परीक्षा देने के लिए आएंगे, उनके लिए सारा जिला प्रशासन मुस्तैद है। परीक्षार्थियों के लिए सार्वजनिक परिवहन की सुविधा मुहैया करवाई जा रही है ताकि किसी भी बच्चे को परेशानी का सामना न करना पड़े। इसके अलावा कानून और सुरक्षा व्यवस्था, ट्रैफिक व्यवस्था को पुख्ता इंतजाम कर दिया गया है। बिना पर्ची बिना खर्ची के सिद्धांत को एक बार फिर से दोहराते हुए परीक्षार्थी तो खुश ही हैं, वहीं ग्रुप डी के लगभग 7,596 पदों के हाल ही में जो परिणाम घोषित हुए, उन्हें लेकर भी अभिभावक और कैंडिडेट काफी खुश नजर आ रहे हैं, जो ये कह रहे हैं कि ये हमारी सरकार की निष्पक्ष और पारदर्शी भर्ती प्रणाली का सशक्त प्रमाण है। मेरा गांव राजली है, जिला हिसार है। मैं मेहनत मजदूरी करता हूं। मेरे 5 बच्चे हैं, जिसमें 3 बच्चों के इस भर्ती में
नंबर लगा है, जिसमें एक लड़की और एक लड़का पुलिस में, एक लड़की क्लर्क में लगी है। मैं बिना खर्ची पर्ची के मैं नायब सैनिक का और भारतीय जनता पार्टी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। तो कहना गलत नहीं होगा कि वर्तमान सरकार ने बिना पर्ची बिना खर्ची के पारदर्शिता के आधार पर मेरिट पर युवाओं को नौकरी देने का काम किया है और आज युवाओं का सरकार के प्रति भरोसा बढ़ा है। ये वातावरण बना है जो कि योग्य होगा और वही नौकरी पाएगा। इसीलिए सभी परीक्षार्थी अपनी तैयारी पूरी कर चुके हैं। युवाओं का मनोबल और बढ़ रहा है। युवाओं को नौकरी पाने के लिए मेहनत करने का उनमें जज्बा बढ़ रहा है, जिससे ये परिलक्षित हो रहा है कि साल 2047 तक प्रधानमंत्री मोदी के विकसित भारत बनाने के संकल्प की पटकथा आज युवा अपनी कलम से खुद लिख रहे हैं। फिलहाल आज के इस खास कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।